उसने देग भर बुरिश, आधी गाय, 10 जग दूध, एक भुनी हुई सुरनी, 20 मुर्गियाँ और भी बेशुमार खाने की चीजें लाकर पेश किए। मुरुवेन ने सब कुछ खा और पी लिया, मगर मैरिल को सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा दिया। फिर उसने उसे बावरा वाला थैला थमाया और कहा कि दाना दाना छानकर सारे सियाह दाने निकाल दे, वरना वो उसे खा लेगी। मुरुवेन ने आंखें बंद करके खराटे लेना शुरू कर दिए। मैरिल ने रोटी का टुकड़ा अपनी गुड़िया के सामने रखा और बताया कि मुरुवेन ने सख्त काम दिया है और धमका रही है। गुड़िया ने कहा कि फिक्र न करे और आंखें बंद करके सो जाए। जब मैरिल सो गई तो गुड़िया ने जोर से पुकारा कि टिमैट्स, कबूतरों, चिड़ियाओं और दूसरे परू वाले दोस्त काम करें और मैरिल की मदद करें, क्योंकि उसकी जान उन पर मुनहसर है। परिंदे चारों तरफ उड़ कर आए, चहचहाने और कू जैसी आवाजें सब तरफ गूंजने लगीं। वो बजरी के दाने छानने लगे। अच्छे दाने थैले में गए और सियाह दाने पिंजरे में चले गए। एकदम मालूम हुआ कि रात गुजर चुकी है और थैला चोटी तक भर चुका था और दिन नमूदार हो गया। मॉर्वेन जाग उठी और मिरिल से पूछा कि क्या उसने जो काम कहा था वो सब कर दिया है। मिरिल ने बताया कि सब हो चुका है। मॉर्वेन ने मिरिल को वो थैला उठाने का हुक्म दिया। बताया कि इसमें मटर और खशखाश के बीज मिले हुए हैं और मटर को खशखाश से अलग करके 2 अलग ढेर बना देना चाहिए, और खबरदार किया कि अगर वो ये ना करे तो उसे खा लेगी। मॉर्वेन सहन में निकल गई। ओखली और मूसला साथ लेकर शिकार के लिए रवाना हुई। मॉर्वेन ओखली में बैठी और मूसला घुमाती हुई सहन से निकल गई। मिरिल ने घर में एक टुकड़ा रोटी गुड़िया को दिया और दुआ मांगी। गुड़िया ने बुलाया और खेत और गोदाम के चूहे दौड़ कर आए, रीवड़ दर रीवड़, और घंटे के अंदर सारा काम खत्म हो गया। शाम को सियाह भुनुओं वाली लड़की ने मेज सजा दी। रात हुई और बाढ़ की खोपड़ियों की आंखें फिर चमक उठी। दरख्त कराहने और पत्ते सरसराहट मचाने लगे और मॉर्वेन सवारी पर सवार होकर घर लौटी। क्या तुमने वो सब कर दिया जो मैंने कहा था मैरिल? उसने पूछा। जी हाँ नानी जान, सब हो गया। मॉर्वेन बहुत गुस्सा हुई, मगर क्या कहती। अच्छा फिर जाकर सो जाओ, मैं खुद भी अभी थोड़ी देर में लेट जाऊंगी। मैरिल चूल्हे के पीछे जाकर बैठ गई और उसने सुना कि मॉर्वेन बोली, इस सियाह भुनुओं वाली लड़की, चूल्हा जला दो और आग खूब गर्म कर लो। जब मैं जागूंगी तो मैं मैरिल को भून लूंगी। फिर बेंच पर लेट गई और इतने जोर से खराटे लेने लगी कि जंगल कांपा। मिरिल रो पड़ी, गुड़िया के सामने रोटी रख दी और मदद मांगी। गुड़िया ने उसे खतरे से बचने की तरकीब बताई। मिरिल दौड़ी, सियाह भुनुओं वाली लड़की से मदद की दरखास्त की और उसे रेशमी रुमाल बतौर अजर दे दिया। लड़की ने हमदर्दी दिखाई। चूल्हे में पानी डालकर आग को हल्का रखने, मुरवेन की एड़ियों को गुदगुदाने और उसे गहरी नींद में डालने का वादा किया ताकि मिरिल फरार हो सके। मिरिल दालान में दौड़ी तो एक बड़बड़ाता बिल्ली जैसा जानवर ग्रम्बल रम्बल उस पर झपटा। उसने जल्दी से उसे एक पाई दे दी और वो पुरसुकून हो गया। दरवाजा बंद होने ही वाला था, मगर उसने उसके कब्जों पर चिकनाई लगाई और वो आहिस्ता से खुल गया। वो जीना उतरकर सहन में आई तो कुत्ता लपका, मगर उसने रोटी का एक टुकड़ा दे दिया और वो खामोश होकर बैठ गया। मिरिल सहन से निकली तो बर्च का दरख्त अपनी शाखें लहराता हुआ उस पर झपकने लगा। उसने उसकी शाख पर एक रिबन बांध दी। अस्सलामु अलैकुम। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल द फैमिली वॉल्ट को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।